सभी सरपंच साथियों को मेरा नमस्कार। मैं रवि पलसानिया, विधिक सलाहकार, राष्ट्रीय सरपंच संघ। साथियों, आज राष्ट्रीय सरपंच संघ के पदाधिकारी पूरी टीम जो कि मदन जी दिलावर पंचायती राज मंत्री हैं, उनके पास सुबह 7:30 बजे के लगभग 7 और 7:30 के बीच में हम पहुँच गए थे। मंत्री जी ने बहुत अच्छी मुलाकात की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम जी पलसानिया साथ में थे और अपन ने सबने और सरपंचों की जो मांगे थी वो सुन के मैंने कल एक ज्ञापन तैयार किया था। वो ज्ञापन मैंने सभी ग्रुपों में डाल दिया है। ज्ञापन आपने देख भी लिया होगा। उस ज्ञापन में जो अपनी मांगे थी वो मदन जी दिलावर ने आज एक मांग उन्होंने सुनी अच्छे से और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी जो मांगे हैं ये वाजिब मांगे हैं और इससे सभी पंचायतों का विकास होगा राजस्थान में। जैसे कि वो मांगे ऐसी हैं जो यूपी और हरियाणा ऐसे स्टेटों में वो अप्लाई हो चुकी हैं। साथियों, मंत्री जी ने बहुत जल्दी उनको लागू करने के लिए बोला है। दूसरी बात, पेमेंट की बात थी, तो पेमेंट की मंत्री जी को मैंने अवगत कराया कि 1100 करोड़ रुपए जो एसएफसी के 2 किस्तें बाकी थी 600 और 500 करोड़ की, वो बिलिंग हो चुकी थी। उसके बाद में ईसीएस होना बाकी था। तो आज हमारे सामने उन्होंने फ़ोन किया वहाँ रवि जैन जी को और वहाँ पे मेरे को भेजा। मैं वहाँ पे गया हूँ। उसके बाद में रवि जैन जी ने वहाँ पे मीटिंग ली और उसके बाद में उन्होंने बोला कि ये पेमेंट आपका जल्दी डल जाएगा। दूसरी बात साथियों, मेटेरियल के पैसे की बात है तो ये राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि मेटेरियल का पेमेंट 23-24 और 24-25 का लगभग 3500 करोड़ रुपए की यूसीसीसी भेज रखी है फरवरी में। वो पेमेंट अभी तक आया नहीं है। वो पेमेंट इसलिए नहीं आया था क्योंकि अभी 800 करोड़ का जो पेमेंट था वो सरपंचों के अकाउंट में ईसीएस नहीं किया गया था, लेकिन वो सारा ईसीएस हो चुका है। 15 दिन से आज टीना डाबी से मैं मिला हूँ, मुलाकात हुई। टीना डाबी जी मुझे बता रहे थे कि 15 दिन से पेमेंट आपका हम रेगुलर डे बाय डे डाल रहे हैं। जिनका पेमेंट 10 लाख से ऊपर बकाया था उनको हम डाल रहे हैं, 10 लाख से नीचे जिनका बकाया था उनको अभी नहीं डाल रहे हैं। तो ये पेमेंट लगभग पूरा डल गया। ये पेमेंट डलने के बाद में जॉइंट सेक्रेटरी जो दिल्ली में बैठते हैं उनसे हमारी बात होती है, अध्यक्ष जी की बात होती है। वो बोल रहे हैं कि ये पेमेंट जब पूरा डल जाएगा तो 3500 करोड़ रुपये आपके जो यूसीसीसी आई हुई है वो पेमेंट हम जल्दी डाल देंगे। तो साथियों, वो पेमेंट आने वाला है। लेकिन खुशखबरी ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब जो पैसा सेंटर से मटेरियल का आता है उसको उस सारे सिस्टम को डायरेक्ट कर रही है। वो एसएनएफ जो अपन बोलते हैं उसको डायरेक्ट कर रही है। डायरेक्ट ऐसे कर रही है कि अब हर स्टेट का एक खाता आरबीआई में खुल रहा है। आरबीआई खाता खुलवा रही है। आरबीआई में खाता खुलने के बाद में जो एफटीओ हर स्टेट जारी करेगा वो केंद्र सरकार को नहीं करके आरबीआई को करेगा और आरबीआई डायरेक्ट पैसे सरपंचों के खातों में डालेगी। जैसे कि अपने मटेरियल के अंदर नरेगा का पेमेंट आता है। आने वाले समय में 1 महीना इसका प्रोसेस का है। 1 महीने बाद में ये जो मटेरियल का जितना भी पैसा आता है वो सेंटर से मतलब आरबीआई के थ्रू डायरेक्ट हर स्टेट के पंचायतों के खातों में आएगा। जैसे कि अपने पैसा मजदूरों का आता है, वैसे इसमें ना तो स्टेट का कोई झंझट रहेगा ना सेंटर का कोई झंझट रहेगा। ना तो स्टेट पैसा रोक सकेगी, जैसे कि अभी 2 साल का पैसा 3500 करोड़ रोक रखा है उन्होंने। दूसरी बात साथियों, आपके मेरे पास में फ़ोन आते हैं कि आंदोलन करते हैं। साथियों, आंदोलन एक बहुत लास्ट ऑप्शन होता है। सरपंच संघ, राष्ट्रीय सरपंच संघ भी बहुत चिंतित है इस विषय को लेकर कि आंदोलन करे और वो भी रूपरेखा बना रहा है। लेकिन उससे पहले सरपंच संघ, राष्ट्रीय सरपंच संघ ये चाहता है कि एक बार एक अच्छे लेवल की कोशिश की जाए जिससे कि ये 1100 करोड़ रुपए सरपंचों के खातों में आ जाए और सेंटर से 3500 करोड़ रुपए डायरेक्ट आ जाए। साथियों, मेरी आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि 1 महीने का और वेट करें आप। 1 महीने में पैसा सेंटर से सीधा आएगा और एसएफसी का 1100 करोड़ का पैसा 2, 4, 5 दिन में डलने वाला है। आज मेरे सामने रवि जैन ने मीटिंग की है और उन्होंने ये बुलाया है और आश्वासन दिया है कि आपको जल्दी वो पैसा मिल जाएगा। सरपंच साथियों जो मेरे साथ में खड़े हैं, जो राष्ट्रीय सरपंच के साथ में खड़े हैं, वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।